कुमार गौरव, आपके पास आ रही हूं। कुमार गौरव, बीजेपी पर बड़े आरोप लगाते हुए कल भी लगाए मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने, आज भी गुजरात जाने से पहले वो बड़ा आरोप लगाकर गए हैं। वो ऑपरेशन लोटस की लगातार बात कर रहे हैं कि मुझे खरीद नहीं पा रही है बीजेपी, हर कोशिश पे लगी है कि आकर बीजेपी ज्वाइन कर ले मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी को छोड़ दें। इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, बिल्कुल जहाँ तक मनीष सिसोदिया का सवाल है, कल उन्होंने जब बयान दिया था कि उन पे इनडायरेक्ट तौर पे दबाव बनाया गया था कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं और वो बच सकते हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी उनको बना दिया जाएगा। देखिए, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये संभव नहीं है। अगर चूंकि लोकतंत्र में आंकड़ों का खेल होता है, आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी काफ़ी पीछे है और उनके साथ कोई भी आम आदमी पार्टी का विधायक अभी तक टूट कर नहीं गया। अभी 3-4 जो विधायक हैं उनको, उसके बाद अगर मनीष सिसोदिया आते हैं तो 4 विधायक में वो उनको मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनवा सकती है। उनके बयान के ठीक बाद सीबीआई ने भी इस बात को नकारा है कि इस तरह की कोई बात हुई है। उसने सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि लीगल तरीके से जो जांच होती है उसी पर चर्चा की गई है। बिल्कुल राजीव रंजन जो कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा सियासी लाभ लेने का फ़ायदा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, कहीं ना कहीं ये है कि चूंकि सीबीआई दफ्तर से निकले, अरविंद केजरीवाल से मिले, फिर उनके गुजरात जाने का ऐलान हुआ और ये कहा जा रहा था कि चूंकि गुजरात चुनाव में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, इसलिए उनको सीबीआई अपने चंगुल में फंसा रही है और सीबीआई उनको जेल भेज देगी और उसके बाद गुजरात का चुनाव है और आम आदमी पार्टी कमज़ोर पड़े वहाँ, इसलिए बीजेपी वो ऐसा कर रही है। लेकिन कल सवेरे की जो थ्योरी थी, शाम को जब मनीष सिसोदिया निकले तो वो थ्योरी वहीं पे धराशायी हो गई, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, वो आज़ाद हैं और आज वो गुजरात जा रहे हैं। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी चुनाव के जो मुख्य तौर पे मुद्दे हैं, अगर पूरे देश भर की बात कर ले, गुजरात में चूंकि 27 साल से उनका शासन है, वहाँ की बात अगर छोड़े तो अमूमन 2 चीज़ों पे है, परिवारवाद और करप्शन। परिवारवाद के खेमे में जो परिवारवाद पर जो अटैकिंग मोड बीजेपी का होता है, उस खेमे में आम आदमी पार्टी सेट नहीं करती, चूंकि वो बिल्कुल नई पार्टी है और वहाँ परिवारवाद जैसी कोई चीज़ फिलहाल नहीं दिख रही है, चूंकि नई पार्टी भी है। रही दूसरी बात करप्शन की, तो करप्शन का ही मुद्दा है शराब घोटाला, जिसको लेकर सीबीआई पूछताछ कर रही है मनीष सिसोदिया से और कई सारे लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। तो इस चीज़ को भले ही अंत में फैसला जो है सीबीआई का, आगे जब ये मामला बढ़ता है, हो सकता है अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम, खासकर मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल जाए इसमें, लेकिन अभी ये आरोप है और ऐसे में जिस तरह से सीबीआई के नाम पे आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है कि बीजेपी उनको दबाने की कोशिश कर रही है, उसी तरह बीजेपी भी इन पे करप्शन का आरोप लगा है, तो उसको लेकर वो भी राजनीति कर रही है कि भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार में खुद आकंठ डूबे हुए हैं। है कि बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर गुजरात चुनाव में ये मुद्दा भुनाना चाहती है और वहीं आम आदमी पार्टी ये कहकर कि पूरा फेक मामला है, फंसाया जा रहा है, हमें गुजरात में रोकने के लिए बीजेपी कर रही है। दोनों इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से गुजरात चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र भी, क्योंकि वहां पर राजीव रंजन भी माहौल क्या के जरिए लोगों के बीच में जान रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। भूपेंद्र, आप बताइए, मनीष सिसोदिया गुजरात में हैं, लगातार बीजेपी के भी बड़े नेता दौरे कर रहे हैं, क्या चर्चा चल रही है? ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं गुजरात में? देखिए, चुनाव है, जाहिर सी बात है, जिसके पास जो हथियार है उन तमाम चीज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री के बारे में कोई अपशब्द बोल दिया जाए तो वो उनके लिए हथियार बन जाता है बीजेपी के लिए। वो लगातार वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उनको अपना हथियार बनाकर अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है और विक्टिमाइज करके एक सिंपैथी वोट जो होता है वो भी लेने की कोशिश की जाती है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि चाहे मणिशंकर का बयान हो, चाहे और कोई इस तरह के बयान हो, उसका बीजेपी ने खूब फायदा उठाया। ठीक उसी तरह से हमको आप पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें विक्टिम कार्ड एक खेलने की कोशिश की जा रही है, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि दोनों, आपने यहाँ पर जितने भी भाषण सुने होंगे अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, हर बार ये कहा जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर उनको परेशान कर रही हैं, दोनों उन पर हमले बोल रही हैं, दोनों मिलकर उनको घेरने की कोशिश कर रही हैं। कल जिस तरह का बयान आया कि बीजेपी में उनको शामिल करने के लिए धमकाया गया मनीष सिसोदिया को पूछताछ के दौरान, यहां पर मैं एक
दृश्य आपको बताना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल की सभा थी जिसके अंदर हजारों लोग बैठे हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने इस तरह से ऐलान किया कि मनीष सिसोदिया हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और उनको 1 महीने तक जेल में रखने की साजिश है। आप लोग जानते हैं, उनको हाथ खड़ा कीजिए। मुश्किल से मतलब आप उंगलियों पर गिन सके इतने हाथ खड़े हुए। मनीष सिसोदिया का यहाँ पर इतना ज्यादा प्रभाव हमको नहीं देखने को मिला। मैं जो भी घूम रहा हूँ, मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल के नाम की चर्चा जरूर है, उनकी आप पार्टी की चर्चा जरूर है, उनकी जो डिक्लेरेशन है, जो मुफ्त में चीजें देने वाली हैं, वादे हैं, उनकी चर्चा जरूर है। लेकिन जिस तरह के ये आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जाहिर सी बात है चुनाव है, हर पार्टी अपने अपने तरीके आप से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के नाम की चर्चा जरूर है गुजरात में, लेकिन मनीष सिसोदिया के प्रचार का उतना प्रभाव वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं आऊंगी दोबारा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।